हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बैंकिंग का पार्ट 3 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, हमने नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ाया था, तुम्हें बैंक रेट बताया, रेपो रेट बताया, रिवर्स रेपो रेट बताया। आज मैं बताऊंगा एलआरआर क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है बेटा, एलआरआर मतलब होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। क्या होता है बेटा? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट को हम कहते हैं बेटा एलआरआर। बेटा तो ध्यान समझो, ये होता क्या, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता क्या है, ध्यान से समझो। देखो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट होता है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये होता है, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा आरबीआई आता है, फिर कौन आता है, पीएनबी आता है, फिर पब्लिक आता है। तीन चीज होते हैं। ठीक है, आरबीआई, पब्लिक, पीएनबी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि इसके पास, तो कभी भी कमर्शियल बैंक के पास सारा पैसा जब मान लो इसके पास 1000 रुपये है, कितने रुपए है, तो 100 रुपये मानो, छोटा अमाउंट लेते हैं, 100 रुपये इसके पास डिपॉजिट हुए। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे क्या है, पब्लिक ने इसके पास 100 रुपये डिपॉजिट किया, दो लोग और आ गए, 2% और आ गए बेटा, और इसने क्या किया, इससे ये बैंक से लोन लिया। देखो हमेशा पीएनबी के पास, किसी भी कमर्शियल के पास खुद के पैसे नहीं होते, जो भी पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है उसी को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देती है किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सिंपल कि ये यहाँ पे मतलब 2% और यहाँ पे 2% ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पैसा जमा करवाया। अब इसी 2% ने बेटा क्या किया, लोन लिया। अब क्या करेगी, पीएनबी कभी भी पूरा लोन प्रोवाइड नहीं करेगी, यहाँ पे कुछ परसेंट क्या करेगी, वो आरबीआई के पास जमा कर देगी, इसके पास आरबीआई के पास जमा कर देगी। अगर इसके पास 100 रुपये डिपॉजिट हुए हैं तो इसका क्या करेगी, इसका 10%, कितना परसेंट, 10% बेटा आरबीआई के पास जमा करेगी, 10% अपने पास रखेगी, और बाकी जो 80% है वो क्या होगा, उसको लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर देगी किसी दूसरे पर्सन को। ठीक है, इतना समझ में आया? अब मान जैसे कि मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा बहुत है। ठीक है, अगर मनी सप्लाई ज्यादा है तो वहां पे क्या करेगी, दोनों इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। मान लो आप 20% अपने पास रख रही है, बाकी 60% क्या कर रही है, वो लोन के फॉर्म में प्रोवाइड कर दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, जो पैसा पीएनबी अपने पास रखती है उसको हम कहते हैं एसएलआर, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, क्या, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। और जो पैसा आरबीआई के पास जमा होता है उसको हम सीआरआर कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। क्या कहते हैं बेटा, कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, तो इस तरह से बेटा क्या करता है, हमेशा कंट्रोल करता है। बेटा लास्ट एक और आता है बेटा, इसका लास्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, बेसिकली सेल एंड परचेज सिक्योरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पे सिक्योरिटी को क्या करता है, सेल किया जाता है या फिर बेचा जाता है, मतलब सेलिंग एंड बाइंग, दो चीज होता है। ठीक है, तो किस तरह से ध्यान समझो। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन में जो होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें क्या करते हैं, सिक्योरिटी को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या आरबीआई है, देखो मोस्टली जितने भी पर्सन होते हैं ना, वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर सिक्योरिटी लगाते हैं। क्यों, वो तो चाहे तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर भी है जिसमें वो पैसा लगा सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है, बट लेकिन क्या होता है, वो सेफ नहीं होता। ठीक है, तो जितने भी पब्लिक होते हैं वो हमेशा सरकार के अंदर सरकार के में क्यों पैसा लगाते हैं, बिकॉज वहां पर उनको सेफ होता है, वहां का पैसा बिल्कुल डूबता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो जैसे कि आरबीआई है, आरबीआई सरकार से बोलेगी कि आप बहुत सारी गवर्नमेंट्स सिक्योरिटी निकालो। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी निकालेगा, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, तो आरबीआई से लेगा। ठीक है, तो आरबीआई से लेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जब आरबीआई के पास बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ जाएगी तो क्या करेगा ये, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है तो पब्लिक को क्या करेगा, वो सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा। जब सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगा, बेच देगा, सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या कर देगा, बेच देगा। ठीक है, तो अगर सारे बेच देगा तो यहाँ पे क्या होगा, सारा का सारा पैसा इसके पास आ जाएगा, सारा का सारा पैसा क्या होगा, इसके पास आ जाएगा, तो यहाँ पे मनी सप्लाई
कम हो जाएगा। अब मान लो अगर मार्केट में ना डिफ्लेशन है, मतलब मार्केट में पैसा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, सारे के सारे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीद लेगा और पैसा वापस चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को क्या किया जाता है, ओपन मार्केट के थ्रू इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इतने से मैं बेटा ये वाला मैं तुम्हें क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट में तुम्हें सारा बता दिया। अब बताऊंगा तुम्हें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या बता, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। इसमें तीन होते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट, मॉडल सिचुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये बहुत छोटा है, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया अच्छे से आपको। देखो बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, देखो अगर कोई भी पब्लिक बैंक के पास पैसा लेने जाती है, लोन लेने जाती है ना, तो ये क्या करता है ना, ये कुछ इससे ना सिक्योरिटीज मांगता है, या फिर कुछ यहाँ पे कह सकते हो गिरवी कहते हैं ना, गिरवी के लिए कुछ सामान मांगता है। मान लो अगर ये इससे 100 रुपये का लोन लेने जा रही है, ये 120 रुपये का क्या करेगा, इससे गिरवी कोई ऐसा सामान मांगेगा जो 120 रुपये का हो, उसका अमाउंट, उसकी वैल्यू 120 रुपये हो। क्यों, 100 रुपये लोन लेने जा रहा है, वो 120 रुपये क्यों मांगेगा। यहाँ पे फंडा है, मैं बताता हूँ क्या फंडा है। कि सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मान लो कि पब्लिक ने 100 रुपये का लोन लिया, बाय चांस बाय फ्यूचर में 100 रुपये दे नहीं पाए, अगर वहां पे बैंक उस सिक्योरिटी को बेचने जाती है, तो मान लो उसकी वैल्यू कम होकर 90 हो जाती है। अब 90 हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैंक का घाटा हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ना अमाउंट से ज्यादा सिक्योरिटीज को मांगती है कौन, बैंक पब्लिक से। ठीक है, अब मान लो पब्लिक के अंदर क्या है, पब्लिक के अंदर इन्फ्लेशन ज्यादा है। क्या है बेटा, इन्फ्लेशन ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 120 की जगह क्या करेगा, काट के 190 कर देगा। क्यों कर देगा, तो मार्केट में इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब 190 का जब ये सिक्योरिटी मांगेगा ना बैंक पब्लिक से, तो यहाँ पे पब्लिक साफ मना कर देगी नहीं, सीधा 90 ज्यादा मांग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे पब्लिक पैसा नहीं लेगी, यहाँ पे मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, पैसा जाएगा नहीं, अमाउंट ज्यादा जाएगा नहीं। अगर लोन दे देता तो अमाउंट और बढ़ जाता, इन्फ्लेशन और भी ज्यादा बढ़ जाता। अगर डिफ्लेशन होगा तो मान लो अब 110 100 है तो 110 मांगेगा, यहाँ पे डिफ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है बेटा, एक और टॉपिक आता है हमारा मॉडल सिचुएशन। बेटा क्या होता है, सिंपल है बेटा, एक पॉलिसी होती है आरबीआई की एक पॉलिसी। फॉर एग्जांपल घर में भी हमारी कुछ पॉलिसीज होती है, मतलब घर में भी हमें मम्मी पापा के बात मानना पड़ता है। तो वैसे जितने भी कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, उसको आरबीआई के फंक्शंस को, आरबीआई के बात को मानना पड़ता है। किसके बेटा, आरबीआई के बात को मानना पड़ता है। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशंस, कुछ बेटा जो मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ता है किसको, कमर्शियल बैंक। और मोरल ऑब्लिगेशन होते किसके हैं बेटा, आरबीआई के होते हैं। तो आरबीआई के बहुत सारे मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं, उसी मोरल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना होता है कमर्शियल बैंक्स को। ठीक है बेटा, लास्ट इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है बेटा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक पॉलिसी निकालती है। क्या निकालती है बेटा, एक पॉलिसी निकालती है, मतलब इस पॉलिसी का नाम होता है इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। मतलब इसका मतलब होता है राशनिंग, मतलब राशन देना। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सा बात है कि अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई ज्यादा है, देखो सारे सेक्टर में राशन नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर मनी सप्लाई ज्यादा है, पैसा लोगों के पास ज्यादा है, तो कुछ सिलेक्टिव जगह पे ही क्या करेगी, ये राशन प्रोवाइड करती है, किसी सिलेक्टिव जगह पे। ठीक है, सब जगह पे नहीं बेटा, क्या सिलेक्टिव जगह पे करेगी। मतलब मनी सप्लाई ज्यादा है तो मतलब जैसे बहुत स्लम्स होते हैं, बहुत गरीब इलाके होते हैं, स्लम जहाँ पे ज्यादा है, जो गरीब लोग ज्यादा, तो उन्हीं को पैसा क्या करेगी, क्रेडिट राशनिंग उनके लिए होता है। ठीक है, अगर मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम है, अगर बेटा डिफ्लेशन है, तो सब जगह प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा क्या करेगा, ये क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट से भी थ्रू मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। इसको बेटा मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो मैंने हमारा बैंकिंग चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, बस इस वीडियो को, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है तुम्हारा, जिसको क्रेडिट कंट्रोल वाला, मतलब टेबल है, टेबल वाला मैं समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है, बाकी इस वीडियो का मैंने तुम्हें क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट बता दिया, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बता दिया। ठीक है, और मैंने बता दिया कि आरबीआई क्या होता है, आरबीआई के फंक्शंस बता दिए। ठीक है, तो टिल देन थैंक यू, दैट्स इट। लाइक सब्सक्राइब करें जरूर, एंड वीडियोस पसंद आए तो कमेंट भी करें। थैंक यू।